हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो पिछले लेक्चर में हमने सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किया था, जिसमें हमने सेंटेंसेस का ओवरव्यू देखा था और पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे। हालांकि टाइप्स तो हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था, बट आज हम थोड़ा इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कितने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं: डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है। डिक्लेरेटिव क्या करता है? फैक्ट, ओपिनियन या इन्फॉर्मेशन स्टेट करता है, डिक्लेयर करता है। इसको हम असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है। सेकेंड था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या करता है? क्वेश्चन आस्क करता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस हम यूज़ करते हैं कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट देने के लिए। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करता है? सडन एक्सप्रेस फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। यानी ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, आइडियाज या फैक्ट्स बताता है। इंटेरोगेटिव लाइक जिसका जैसे इसका नाम है, इंटेरोगेट करता है यानी कि क्वेश्चंस पूछता है। इम्पेरेटिव हम यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, ऑर्डर, ठीक है, कमांड। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम यूज़ करते हैं सडन, इमोशन एंड फीलिंग्स के लिए। तो ये तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है। हो गए टाइप्स, डेक्लेरेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया, इम्पेरेटिव हो गया और एक्सक्लेमेटरी हो गया। ठीक है। अब वन बाय वन सारे सेंटेंसेस को देखते हैं। पहला था डेक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। अब इसके कितने टाइप्स होते हैं? तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है कोई भी सेंटेंस जो पॉजिटिव सेंस दे रहा हो, मीन्स पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, पॉजिटिव ओपिनियन दे रहा हो, एक आइडिया जो पॉजिटिव है वो दे रहा हो। ठीक है। जैसे आई एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विथ माई फ्रेंड्स। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजारना इन्जॉय करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि जो स्पीकर है वो कुछ इन्जॉय कर रहा है। ठीक है। सेकंड क्या है? द न्यू रेस्टोरेंट इन टाउन सर्व्स डिलीशियस फूड। तो जो नया रेस्टोरेंट टाउन में वो डिलीशियस फूड सर्व करता है। तो ये भी एक पॉजिटिव ओपिनियन है, मतलब वो क्या करता है। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस क्या करता है? वो ये हमें ये बताता है कि स्पीकर या सब्जेक्ट क्या नहीं करता है या क्या नहीं कर सकता है। लाइक ही इजंट कमिंग टू द पार्टी, वो पार्टी में नहीं आ रहा है। ठीक है। द रेस्टोरेंट डजेंट सर्व वेजिटेरियन ऑप्शंस। जो रेस्टोरेंट है वो वेजिटेरियन ऑप्शन सर्व नहीं करता है। ये जो अफर्मेटिव होता है ये हाँ का मतलब सेंस देता है और नेगेटिव ना का सेंस देता है। ठीक है। अब इसके सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट कह दिया, सॉरी, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अफर्मेटिव का क्या होता है? सब्जेक्ट आता है पहले, फिर मेन वर्ब आती है। अब मेन वर्ब या तो बेस फॉर्म हो सकती है या वर्ब के साथ एस या ई एस हो सकती है। अब बेस फॉर्म कब होगी या वर्ब के साथ एस और ई एस वाली फॉर्म कब होगी? तो अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, ठीक है, सब्जेक्ट इज प्लूरल, तो हम बेस फॉर्म यूज करते हैं मेन वर्ब की। कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म। बट अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल ना होके सिंगुलर है तो हम क्या करते हैं? वर्ब के साथ एस या फिर ई एस वाला हम फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे आई के साथ एन्जॉय था। अब एन्जॉय क्या है? बेस फॉर्म है क्योंकि उसके साथ एस या ई एस नहीं लगा हुआ है, नहीं तो एन्जॉयज हो जाता। क्यों? क्योंकि आई जो होता है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। वैसे ही दे या फिर कोई भी प्लूरल नाउन लाइक चिल्ड्रेन, विमेन, मैन, ठीक है, तो उन उसके साथ क्या यूज़ होता है? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है। जैसे आई एन्जॉय स्पेंडिंग टाइम विथ माई फ्रेंड्स। अब अगर मैं आई को यहाँ से हटा के यहाँ पे ही कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इंजॉयज हो जाएगा। या फिर ही की जगह पे शी कर दूँ, ठीक है, या फिर किसका नेम लिख दूँ, लाइक राजेश लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा? इंजॉयज हो जाएगा क्योंकि राजेश क्या है? एक सिंगुलर पर्सन है। ठीक है।
बट आई को आप ध्यान रखिएगा हम प्लूरल ही कंसिडर करते हैं। सेकेंड, द न्यू रेस्टोरेंट इन टाउन, ठीक है, ये द न्यू रेस्टोरेंट इन टाउन ये पूरा ही एक फ्रेज है जो कि नाउन का फंक्शन कर रहा है और सब्जेक्ट बना हुआ है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जो फ्रेज होते हैं वो सब्जेक्ट, एडजेक्टिव, एडवर्ब हो सकते हैं। तो जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो उस लास्ट लेक्चर को भी देख लें, ठीक है। तो ये न्यू रेस्टोरेंट टाउन अब सिंगुलर है या प्लूरल है? तो न्यू रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट की बात हो रही है तो वो सिंगुलर होगा, तो सर्व्स, ठीक है। अब नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव में क्या होता है? सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर नॉट आता है, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? अब हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, ठीक है, एम, आर, डू की फॉर्म हो गई डू, डज, डिड, या हैव की फॉर्म है हैज़, हैव, वो मेन वर्ब के साथ आके एक डिफरेंट सेंस कन्वे करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आई डोंट एंजॉय स्टडिंग फॉर एग्जाम। अब डोंट क्या है? डू प्लस नॉट ही तो है। ये जो डोंट है इसको हम कैसे लिखते हैं? डू प्लस नॉट का ही तो ये शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। तो आई डोंट या फिर आई डू नॉट एंजॉय स्टडिंग फॉर एग्जाम्स, ठीक है। ये एक ना का सेंस दे रहा है। तो पहले आई सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन, हेल्पिंग वर्ब डू प्लस नॉट डोंट, फिर मेन वर्ब आ गई एंजॉय, फिर ऑब्जेक्ट आ गया स्टडिंग फॉर एग्जाम्स, ठीक है। वैसे ही इजंट कमिंग टू द पार्टी। अब इजंट क्या है? इजंट इज नथिंग बट इज प्लस नॉट, यानी फिर से ऑक्सिलरी या फिर हेल्पिंग वर्ब इज, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो इज प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन, फिर मेन वर्ब आ गया कमिंग टू द पार्टी। अब ही इज नॉट कमिंग टू द पार्टी, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ही इज कमिंग टू द पार्टी, तो ये क्या बन गया? ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया, है ना। हमने नॉट को हटा दिया। बट सर आप कहेंगे सर अफर्मेटिव सेंटेंस का तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब होता है और मेन वर्ब बेस फॉर्म होती है या ईएस फॉर्म होती है। यहाँ पर तो सर हेल्पिंग वर्ब भी आई हुई है और फिर आईएनजी फॉर्म आया हुआ है। तो मैं बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है असर्टिव सेंटेंस में। कब? जब हम कॉन्टिन्यूअस का सेंस दे रहे हो या फिर हम परफेक्ट टेंस यूज़ कर रहे हो, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना क्लियर है, ठीक है। अगर हमें आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विथ माई फ्रेंड्स, अगर हमें इसे नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? आई, अब आई के साथ नेगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का चाहिए हमें। अब आई के साथ क्या लगेगा? तो हमेशा याद रखिए कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, 1 मिनट, हाँ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो नेगेटिव सेंटेंस में उसके साथ हमेशा डज आएगा, डज के बाद नॉट आएगा। बट अगर वही सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो आ जाएगा डू प्लस नॉट, ठीक है। और अगर हम पास्ट टेंस पे बात करते हैं तो अगर पास्ट टेंस की बात हो रही है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो उससे कोई मतलब नहीं, हम हमेशा डिड प्लस नॉट ही लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह से इज प्लस नॉट, आर प्लस नॉट, आई है तो एम प्लस नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे आई है तो आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विथ माई फ्रेंड्स, तो आई के साथ क्या लगेगा? क्योंकि आई प्लूरल है तो डू नॉट लग जाएगा। तो आई डू नॉट या डोंट एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विथ माई फ्रेंड्स, ठीक है। आप लोग कमेंट में इसका नेगेटिव करके बताइएगा इस सेंटेंस का। और जैसे ही इजंट कमिंग टू द पार्टी का मैंने बता दिया, ही इज कमिंग टू द पार्टी, यहाँ पे आप इसका अफर्मेटिव कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पे हम आगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी क्वेश्चन आस्किंग सेंटेंस, ये कितने तरह के होते हैं? तो पहला है येस एंड नो क्वेश्चंस वाले। अब येस एंड नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? तो ये वो होते हैं जिनका आप आंसर सिर्फ एक येस या नो में कर सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा है? सीक अ सिंपल अफर्मेटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स। अब अफर्मेटिव रिस्पॉन्स क्या होगा? येस, नेगेटिव रिस्पॉन्स नो, ठीक है। एग्जाम्पल, डिड यू फिनिश योर होमवर्क? क्या तुमने होमवर्क कर लिया? अब इसका आंसर क्या होगा? वो लड़का या बच्चा जो कोई या तो यस बोलेगा या नो बोलेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूं कि डू यू नो द वे टू द मार्केट? क्या तुम मार्केट का रास्ता जानते हो? क्या होगा? यस और नो। डू यू नो हर? डू यू नो हिम? हैव यू मेट हर? तो इसका भी आंसर क्या होगा? या तो यस होगा या तो नो होगा। तो
किसी भी क्वेश्चन का जिसका आप आंसर सिंपली यस या नो में कर सकते हैं उसे हम यस एंड नो क्वेश्चन टाइप कहते हैं। सेकंड पे आते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन। अब डब्ल्यू एच क्वेश्चन नेम से ही लग रहा है कैसे होंगे, जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब डब्ल्यू एच वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? हु होता है, वॉट होता है, वे होता है, व्हेन होता है, वाई होता है और हाउ होता है। और ये अलग अलग सेंस कन्वे करते हैं, लाइक हु किसका, व्हाट क्या, वेयर कहाँ, व्हेन कब, वाई क्यों, हाउ कैसे का ये सेंस कन्वे करते हैं और एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डिमांड करते हैं ये। मतलब इन डब्ल्यू एच क्वेश्चन का आप सिंपली येस एंड नो में आंसर नहीं दे सकते। लाइक व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी या व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, तो इसका आप येस एंड नो में तो आंसर नहीं दोगे। अब मैं पूछूँ अगर आपसे कि व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश, तो आप क्या बोलोगे? येस और नो, तो खुद आपको बेवकूफ़ी समझेगा। तो आप क्या बोलोगे? माई फेवरेट डिश इज़ जो भी है, या माई फेवरेट मूवी इज़ दिस, क्या माई नेम इज़ दिस एंड दैट, ठीक है। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या होते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होते हैं और एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डिमांड करते हैं या सीख करते हैं। थर्ड हो गया इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं? तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं? ये क्वेश्चन के फॉर्म में होते ही नहीं है, ठीक है, ये एक सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में होते हैं, उसी सिंपल सेंटेंस में क्वेश्चन भी ऐड होता है, ठीक है, या कहे कंटेंट होता है। जैसे आई वंडर इफ़ यू कुड हेल्प मी विथ माई प्रोजेक्ट, ठीक है, आई वंडर, मैं ये सोच रहा था कि क्या तुम मेरी प्रोजेक्ट में हेल्प करोगे, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन ही मैं उससे पूछ लेता तो मैं कैसे पूछता उससे? कुड यू हेल्प मी विद द प्रोजेक्ट, कैन यू हेल्प मी विद द प्रोजेक्ट, वुड यू हेल्प मी विद द प्रोजेक्ट, तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। बट मैंने वैसे नहीं पूछा, मैंने कैसे पूछा? आई वंडर, या ऐसे बोलो आई वॉज थिंकिंग इफ़ यू कुड, या आई वॉन्टेड टू नो इफ़ यू कुड। तो ये आई वंडर, आई एम थिंकिंग, आई वॉन्टेड टू नो, इससे क्या हो गया कि मैंने सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस या मैं कहूँ डिक्लेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दे दिया। कैसे? क्या क्या बोल के? आई वंडर तो है, अब मैं बोल दूँ आई वॉन्टेड टू नो, आई वॉन्टेड टू नो, या मैं लिख दूँ आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था कि क्या तुम मेरी मदद करोगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? मैंने एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दे दिया, तो स्ट्रक्चर डिक्लेरेटिव सेंटेंस का ही पूरे सेंटेंस में फॉर्म होगा। तो कुड यू हेल्प मी नहीं होगा इसमें, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है? कुड यू हेल्प मी, ठीक है, विथ माई प्रोजेक्ट, यहाँ से आप ऐड कर दीजिएगा इसको। तो कुड यू हेल्प मी में क्या, ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये सब्जेक्ट से पहले ही तो है और ये मेन वर्ब है। बट हमने यहाँ पे देखा कि यू पहले आ गया, मीन्स सब्जेक्ट पहले आ गया, और ये हेल्पिंग वर्ब बाद में आई है मेन वर्ब्स के साथ। तो एक सिंपल सेंटेंस में भी तो ऐसा ही होता है। अब मैं बोलूँ शी कुड हेल्प मी विथ माई होमवर्क, या ही कुड हेल्प मी विथ माई होमवर्क, तो वहीं पे तो ये है यू कुड हेल्प मी विथ माई होमवर्क, बस। तो पूछ तो वो क्वेश्चन रहा है बट उसने एक सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में पूछा है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब अगर यू कुड से, वुड से, शुड से स्टार्ट हो रहा है, ये जो यस नो क्वेश्चन होते हैं ये हमेशा कुड, शुड, वुड, या फिर कैन, मे, शैल से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। उससे स्टार्ट हो रहे हैं या फिर डब्ल्यू एच क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी सब्जेक्ट के साथ, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बट अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें मैंने आगे कोई सिंपल सेंटेंस का फॉर्म लिख दिया, आई वॉन्टेड टू नो, आई वॉज वंडरिंग, आई वंडर, आई वॉज थिंकिंग, ही वॉन्टेड टू नो, शी वॉन्टेड टू नो, तो उसमें क्या हो जाएगा? हम सिंपल सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट के इस तरफ आगे भेज देंगे, ठीक है। चलिए, अब दो टाइप्स और है। एक चॉइस क्वेश्चन है। चॉइस क्वेश्चन क्या होता है? आपसे चॉइस पूछता है, डू यू प्रेफर टी और कॉफ़ी, डू यू प्रेफर एक्शन और हॉरर मूवीज़, ठीक है। तो आप बताइए कि हाँ मेरी चॉइस ये है, मेरा प्रेफरेंस ये है, तो चॉइस या प्रेफरेंस ये पूछते हैं। टैग क्वेश्चन क्या होते हैं वो हम देखते हैं। टैग क्वेश्चन क्या होता है? ये एम्फसाइज करने के लिए या कंफर्म करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे यू लाइक चॉकलेट डोंट यू, तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना, मीन्स वो कंफर्म करना चाह रहा है कि उसे पसंद है या नहीं है। उसने बोल तो दिया कि तुम्हें चॉकलेट पसंद है, बट वो कंफर्म भी करना चाह रहा है, मीन्स उसे पूरा तो पता है नहीं कि उसे चॉकलेट पसंद है या नहीं है, उसने मे बी अज्यूम कर लिया हो, बट वो क्लियर कर रहा है, कंफर्म कर रहा है। वैसे ही विल कम वोंट ही, ऐसे हो सकता है।
तो टैग क्वेश्चन क्या होते हैं, ये हमेशा मतलब एम्फसाइज या फिर कंफर्म करने के लिए यूज होते हैं। ओके चलिए, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए देखते हैं। व्हेन अ येस एंड नो क्वेश्चन, येस और नो क्वेश्चन एंड अ WH क्वेश्चन कम टुगेदर, द WH क्वेश्चन शुड बी इन डिक्लेरेटिव फॉर्म। अब देखिए, पहले हमने येस एंड नो क्वेश्चन का देख लिया क्या होते हैं, फिर WH क्वेश्चन का भी देख लिया। अब अगर दोनों साथ में ही आ जाए तो जो WH क्वेश्चन होगा वो डिक्लेरेटिव फॉर्म में होगा, डिक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में होगा। जो हमने, याद है आपको, अभी कुछ मोमेंट्स पहले ही हमने इनडायरेक्ट क्वेश्चन में जिसका स्ट्रक्चर हमने एक्सप्लेन किया था, डिस्कस किया था हमने, ठीक है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम। अब ये तो डायरेक्टली ही पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, तो इसमें सिर्फ WH क्वेश्चन ही इन्वॉल्व है। बट इसको देखिए आप, कुड यू प्लीज़ टेल मी व्हाट योर नेम इज़, ठीक है। अब इसमें दो है, पहला तो कुड यू प्लीज़ टेल मी, ये क्या है, येस एंड नो में येस एंड नो टाइप है। कैसे, अब मैं पूछूं आपसे कुड यू प्लीज़ टेल मी, तो आप आंसर क्या करेंगे, या तो येस या तो नो, ठीक है। उसके बाद ये व्हाट योर नेम इज़, ये WH क्वेश्चन है, क्योंकि ये स्पेसिफिक आंसर अब डिमांड करेगा, क्योंकि आप येस नो तो बोलेंगे नहीं, अपना नेम बोलेंगे ठीक है। तो कुड यू प्लीज़ टेल मी व्हाट योर नेम इज, इसमें हमने क्या किया, जब भी कोई सेंटेंस पहले येस एंड नो क्वेश्चन से स्टार्ट हो उसके बाद WH क्वेश्चन रखे, तो हम क्या करते हैं इसमें, जो ये यहाँ पे क्या है व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे इज क्या था, मेन वर्ब था, इसको हम जो सब्जेक्ट है यानी योर नेम उसके बाद लिखेंगे, यानी सेम स्ट्रक्चर जो हमने इनडायरेक्ट में फॉलो किया था वही यहाँ पे फॉलो होगा, ठीक है। और फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, जैसे कुड यू प्लीज़ टेल मी वेयर ही लिव्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वेयर डज ही लिव, अब इसको अगर मैं पूछूँ तो कैसे पूछूंगा, कुड यू प्लीज़ टेल मी लिखूंगा और वेयर ही लिव्स लिखूंगा। अब डज यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि डज या तो क्वेश्चन में या तो नेगेटिव में ही यूज़ होता है। अब ये तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है ही नहीं ना, ये तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, तो हम इसमें डज या डू यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया येस एंड नो क्वेश्चन। अगर मैं और एग्जांपल दूं, लाइक जैसे कुड यू प्लीज़ टेल मी हाउ योर फादर इज़, ठीक है, कुड यू प्लीज़ टेल मी हाउ योर फादर इज़। अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता तो क्या पूछता, हाउ इज़ योर फादर, इज़ कैसे आ गया, योर से पहले आ गया, ठीक है, योर फादर से पहले आ गया इज़। पर अगर मैं इसको ऐसे रिफ्रेस कर दूं कि कुड यू प्लीज़ टेल मी हाउ योर फादर इज़, तो मैंने पहले येस एंड नो स्ट्रक्चर को पहले रखा, कुड यू प्लीज़ टेल मी, उसके बाद मैंने कहा व्हाट हाउ योर फादर इज़, तो हमने इज़ को वहाँ से यहाँ पे योर फादर इज़ के बाद रख दिया, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जब भी येस एंड नो क्वेश्चन होगा उसके बाद एक WH क्वेश्चन होगा, तो हम क्या करेंगे, अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब को लिख देंगे सब्जेक्ट के बाद, और अगर डू डज है तो उसको एलिमिनेट कर देंगे और मेन वर्ब को आगे लिख देंगे, जो कि हमेशा इज वॉज आर ही होता है, या फिर अगर मेन वर्ब है तो वैसे जिसमें लिव था, ठीक है, उस वाले सेंटेंस में। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, देखिए वेयर इज द नियरेस्ट फार्मेसी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछती है मैंने सिर्फ WH क्वेश्चन का यूज़ करके, बट कुड यू टेल मी वेयर द नियरेस्ट फार्मेसी इज़, क्या तुम मुझे बता सकते हो, तो हमने क्या किया, इज़ पहले जो सब्जेक्ट से पहले था उसको हमने बाद में लिखा। हाउ इज़ योर न्यू स्कूल, कुड यू टेल मी हाउ योर न्यू स्कूल इज़, है ना, ठीक है। अब मैं लिख दूँ वेयर डू दे लिव, एक WH क्वेश्चन है। अब इसको अगर मैं येस नो प्लस WH क्वेश्चन ये कॉम्बिनेशन बना के लिखूं तो कैसे लिखूंगा, कुड यू टेल मी वेयर, अब डू मैंने बताया था डू और डज या डिड कहाँ पे यूज होते हैं, हमेशा इंटेरोगेटिव में या नेगेटिव में, तो हम डू को हटा देंगे यहाँ से, वेयर दे लिव, ठीक है। अब वेयर दे लिफ्ट होता तो यहाँ पे डिड आ जाता, सॉरी वेयर दे लिव नहीं होता, डिड के साथ तो हमेशा डू डज डिड के साथ हमेशा बेस फॉर्म यूज होती है, तो अगर डू की जगह पे डिड होता तो क्या होता, वेयर डिड दे लिव को क्या कैसे लिखते हम, कुड यू टेल मी वेयर दे लिव्ड, क्यों, क्योंकि डिड पास्ट का हमें देता है सेंस, तो वो पूछ रहा है कि पहले वो कहाँ रहते थे, तो आप जब येस एंड नो क्वेश्चन भी पूछोगे तो आपका सेंस तो वही रहेगा,
कि पहले कहाँ रहते थे वो आपको जानना है, तो कुड यू टेल मी वेयर दे लिव्ड, तो आपको डिड को हटा देंगे और जो मेन वर्ब है उसको पास्ट टेंस में लिख देंगे। ठीक है, ओके। अब आते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं? बहुत सिंपल है। ये जो एक क्वेश्चन ही होते हैं, बट क्वेश्चन से पहले एक सिंपल सेंटेंस आता है। ठीक है, जैसे व्हाट आई हैड डन, क्वेश्चन है, ही आस्क्ड मी, एक सिंपल सेंटेंस है। वैसे ही हाउ द हेल्थ ऑफ माई फादर वॉज, क्वेश्चन है, ही इंक्वायर्ड, सिंपल सेंटेंस है। ही वॉन्टेड टू नो, सिंपल सेंटेंस है। whom आई हैड मेट, ये क्वेश्चन है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर अपने पहले सिंपल सेंटेंस लेके आता है तो हम उसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो पहले वो सिंपल सेंटेंस वाला पार्ट आ जाएगा, ही आस्क्ड मी, फिर व्हाट आई हैड डन। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, चूंकि सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट हो रहा है तो स्ट्रक्चर हम किसका रखेंगे? सिंपल सेंटेंस का ही रखेंगे। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये आई के पहले आएगी। अगर मुझे पूछना होता है डायरेक्ट क्वेश्चन में तो क्या पूछता मैं? व्हाट हैड आई डन, है ना, बट मैंने पहले उसके क्या लगा दिया? सिंपल सेंटेंस लगा दिया, ही आस्क्ड मी, तो मैंने हैड को यहाँ से हटाया और मैंने उसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, ही इंक्वायर्ड हाउ द हेल्थ ऑफ माई फादर वॉज, क्वेश्चन में क्या होगा? हाउ वॉज द हेल्थ ऑफ माई फादर, ऐसे होगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बट अब मैंने सिंपल सेंटेंस लगा दिया है ना आगे, ही इंक्वायर्ड, तो हाउ तो वहीं पे रहेगा, बस ये वॉज जो है वो यहाँ नहीं रहेगा, द हेल्थ ऑफ माई फादर वॉज यहाँ आ जाएगा। क्योंकि सेंटेंस कैसे लिखते हैं हम? ऐसे लिखते हैं ना, द हेल्थ ऑफ माई फादर वॉज गुड, द हेल्थ ऑफ माई फादर वॉज ग्रेट। ठीक है, तो वैसे ही हम लिखेंगे, बस आगे हाउ वैसे ही रह जाएगा, बस जो वर्ब की पोजीशन है वो हम एक सिंपल सेंटेंस की तरह कर देते हैं। ही वॉन्टेड टू नो whom आई हैड मेट, सेम चीज़, हैड आई हैड हो गया, हैड आई नहीं हुआ। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है? पहले सिंपल सेंटेंस लेके आता है, उसके बाद क्वेश्चन होता है, तो हमें उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब को लिख देना है सब्जेक्ट के आगे। अगर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब रहेगी, जैसे ही आई वॉन्टेड टू नो हाउ वॉज ही, अगर मैं पूछता हूँ तो हाउ आर यू, ऐसे पूछूंगा। तो अगर मैं ऐसे बोल दूँ कि आई वॉन्टेड टू नो हाउ यू आर, तो हाउ आर यू में आर जो था वर्ब वो यू से पहले था, बट सिंपल सेंटेंस में वो यू के बाद आ गया। ठीक है, ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट्स आपको और क्लियर हो जाएंगे। सुरे आस्क्ड अहाना व्हेन वर दे गोइंग होम। अरे हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, हमेशा इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कभी भी क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं होता है, फुल स्टॉप होता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ही सिंपल सेंटेंस का है, तो कभी भी आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, चलिए वापस से आते हैं क्वेश्चंस पे। श्रेय आस्क्ड अहाना व्हेन वर दे गोइंग होम, श्रेय आस्क्ड अहाना व्हेन वर दे गोइंग होम, इसका आंसर क्या होगा? इस सेंटेंस में एक एरर है, तो एरर क्या है? श्रेय आस्क्ड अहाना, ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट हुआ है, श्रेय ने आहाना से पूछा, क्या पूछा? व्हेन वर दे गोइंग होम, वो घर कब जा रहे। तो ये व्हेन वर दे गोइंग होम तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। अगर ये डायरेक्ट होता तो हम लिख देते हैं व्हेन वर दे गोइंग होम, पर इससे पहले क्या आया है? श्रेय आस्क्ड अहाना आया है, तो वह यहाँ नहीं होगा, वह हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, श्रेय आस्क्ड अहाना व्हेन दे वर गोइंग होम। आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज योर प्रॉब्लम, सेम एरर इसमें भी है, हम यहाँ से इसको हटाएंगे, व्हाट योर प्रॉब्लम इज, सब्जेक्ट क्या है? योर प्रॉब्लम है, उसके बाद लिख देंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या था? दे था, तो दे के बाद लिख दिया हमने। द टीचर आस्क्ड मी वेयर डू आई लिव, टीचर आस्क्ड मी वेयर डू आई लिव, अब इसमें क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, इसको हम हटाएंगे क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा क्वेश्चन या नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, ये तो ना तो क्वेश्चन है ना तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो डू को हम हटाएंगे। द टीचर आस्क्ड मी वेयर आई लिव। माई फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाई डिड आई गो टू हिज हाउस, ठीक है, माई फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाई डिड आई गो टू हिज हाउस। अब माई फ्रेंड आस्क्ड मी सिंपल से स्टार्ट हो रहा है, तो जो स्ट्रक्चर होगा सिंपल का ही होगा, डिड हटेगा क्योंकि हम हटाते हैं ना, डू डज डिड को हम हटा देते हैं। तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी व्हाई आई गो टू हिज हाउस, अब यहाँ पे गो भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा वेंट। क्यों होगा?
अब याद कीजिए, मैंने आपको बताया था जब हम डिस्कस कर रहे थे इनडायरेक्ट को कि अगर डू और डज है तो हम तो सिर्फ डू और डज को हटा देंगे, बाकी सेंटेंस वैसा ही रहेगा। बट अगर डिड है तो डिड क्या करता है, पास्ट टेंस का सेंस देता है। तो पास्ट टेंस का सेंस देने के लिए हमें वर्ब भी तो पास्ट में लिखनी होगी। तो माई फ्रेंड आस्क्ड मी वाई आई वेंट टू हिज हाउस। ठीक है, अब ये वाला आप कमेंट में करके इसका आंसर बताएंगे, किसका आंसर क्या होगा। वुड यू टेल मी वेयर इज योर फादर का आंसर क्या होगा, इसमें क्या एरर है। ठीक है, अब टैग क्वेश्चन देख लेते। तो टैग क्वेश्चन जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एम्फसाइज करते या कंफर्म करते। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी है वो ये है कि जो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव आएगा, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा। ठीक है, लाइक यू फिनिश्ड योर वर्क ऑन टाइम, सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, हाँ का सेंस दे रहा है कि तुमने अपना काम टाइम पे कर लिया। डिडंट यू, यू फिनिश्ड योर वर्क ऑन टाइम, डिडंट यू, डिडंट यू लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस था तो हमने डिडंट यू लगाया। पहला सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टाइप नेगेटिव। अब सेकंड देखिए, ही कैन नॉट कम राइट नाउ, वो अभी नहीं आ सकता है, ना का सेंस दे रहा है तो हमने लगाया कैन ही। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना कि अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ तो नेगेटिव टैग होगा, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हुआ तो पॉजिटिव टैग होगा। ठीक है, और टैग्स कैसे होते हैं, तो अगर जैसे कैन नॉट लगा है तो कैन हो जाता है। ठीक है, कैन लगा तो कैन नॉट, उसी तरह से सैल तो शैंट, विल के साथ वोंट हो जाता है। अगर यू लगा है तो डिड हो जाएगा। आई फिनिश्ड माई वर्क ऑन टाइम होता तो क्या होता है, क्या होता, पास्ट टेंस तो डिड ही होता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव टैग होता है, नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ हमेशा पॉजिटिव टैग यूज होता है। ठीक है, ओके। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखे और उन पे बेस कुछ क्वेश्चंस किए। अब आगे का जो लेक्चर होगा उसमें हम बाकी के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बच गया है जैसे वो भी हम डिस्कस करेंगे एंड इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक और ऑल हैव अ नाइस डे।